हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ फॉर्मूला लगाकर डिविजन्स कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, हमारे पास ये यहाँ पे एक डाटा है। छोटा सा मैंने एक डाटा बनाया हुआ है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं और ये उनका मार्क्स आपको दिख रहा होगा। हिंदी में इतना, मैथ में इतना, साइंस में इतना, जीके में इतना, इंग्लिश में इतना। अब हो सकता है कि ये जो डाटा है ये 1000 स्टूडेंट्स का डाटा हो और सबका हमें डिवीजन निकालना है कि कौन फर्स्ट डिवीजन है, कौन सेकंड डिवीजन, कौन थर्ड डिवीजन, कौन फेल हुआ है। तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं? तो ये हम लोग टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा यहाँ पे, तो इनका टोटल निकालना होगा। टोटल निकालने का तरीका है, सम करना होगा हमें। तो एक तो तरीका है, यहाँ पे इसको सारे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ऑटो सम का ऑप्शन दिखता है। ऑटो सम पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है, यहाँ पे हमें सम का फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल SUM, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जितने को भी जोड़ना हो उसको सारे को एक में से सेलेक्ट कर लें आप। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर दबा दें। यहाँ पे टोटल निकल के आ गया। अब मुझे सबका निकालना है, तो यहाँ पे आके इस वाले पे जहां हमने टोटल निकाला हुआ है, और ये नीचे एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा आप लोग को। इस पॉइंट पे आएंगे तो देखिए हमारा कर्सर कैसे प्लस जैसा बन रहा है। जब ये प्लस जैसा ऐसे बन जाए तो डबल क्लिक हमें कर देना है। तो देखिए यहाँ पे सबका टोटल निकल गया। ये डाटा अब चाहे कितना भी लंबा हो, सबका टोटल निकाल करके आपको एक झटके में दे देगा। अब चलिए यहाँ पे हमें निकालना है डिवीजन। कौन फर्स्ट डिवीजन है, कौन सेकंड डिवीजन है, कौन थर्ड डिवीजन है। तो यहाँ हम लोग इफ फॉर्मूला लगा करके और यहाँ पे डिवीजन निकाल सकते हैं। इफ फॉर्मूला एक लॉजिकल फॉर्मूला है और यहाँ पे हम अपने अनुसार लॉजिक दे करके कि इतने से इतने का हम फर्स्ट डिवीजन रखना चाह रहे हैं, इतने से इतने का सेकंड डिवीजन रखना चाह रहे हैं, इतने से इतने का थर्ड डिवीजन रखना चाह रहे हैं और इतने से इतने का हम फेल करना चाह रहे हैं, जो इससे कम आया है उसको फेल करना चाह रहे हैं। तो ये एक हम लॉजिक देंगे यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगा करके, और एक सेल में हम यहाँ पे लगाएंगे और बाकी नीचे जितना भी डाटा होगा, 1000 लोगों का भी डाटा होगा, सब में लग जाएगा कि कौन फर्स्ट डिवीजन है, कौन सेकंड डिवीजन है, कौन थर्ड डिवीजन है। तो चलिए हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या होगा, यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाने के पहले हमें इक्वल का सिंबल देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे इक्वल और फॉर्मूला होगा हमारा इफ। इफ और कोई भी फॉर्मूला देने के बाद ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है हमें। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे ही मैंने ओपन ब्रैकेट किया, यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है। सबसे पहला लॉजिक टेस्ट, यानी कि किस आधार पे हम लोग फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन देना चाह रहे हैं। तो टोटल नंबर के आधार पे, तो मैं ये वाले टोटल नंबर पे यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। जो फर्स्ट सेल में होता है ऊपर वाला, इसी पे हम लोग को क्लिक करना होता है। तो अभी तक हमने जो लगाया इसका क्या मतलब हुआ, इफ यानी यदि ये, ठीक है, यदि ये वाला सेल ग्रेटर देन इक्वल, मतलब इसको लेके इससे बड़ा, कितने से कितने तक का हम फर्स्ट डिवीजन देना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं कि 300 से जो भी ज्यादा हो उसका फर्स्ट डिवीजन दे दिया जाए। 300 को लेकर, यानी कि जी उसका 300 आया है वो भी फर्स्ट डिवीजन हो, और उससे ज्यादा का जितना भी हो वो फर्स्ट डिवीजन हो। अगर हम यहाँ से ये इक्वल हटा दे रहे हैं, तो इक्वल हटाने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे अगर हम 300 दे रहे हैं इक्वल 300, यानी कि ये ग्रेटर देन 300 अगर दे रहे हैं, यानी कि ये 301 से काउंट करेगा। अगर किसी का 300 आया है उसको फर्स्ट डिवीजन नहीं करेगा ये। तो हमें 300 को भी फर्स्ट डिवीजन करना है और 300 से ऊपर जितना भी है सबको फर्स्ट डिवीजन करना है। तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ अभी तक का फॉर्मूला। इफ यानी कि यदि ये ग्रेटर देन इक्वल 300, यानी यदि ये वाला जो सेल है ये 300 से बड़ा है। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे कोमा देना है। अब देखिएगा यहाँ कोमा लगा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे कोमा देंगे। कोमा देते ही यहाँ पे हम क्या हाईलाइट होके आ रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये 300 से ज्यादा हुआ तो हमें क्या करना है, तो हमें इसको फर्स्ट डिवीजन देना है। तो हम फर्स्ट लिखेंगे कैसे, यहाँ पे तो डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे और यहाँ पे 1 फर्स्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज भी करना होता है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे कोमा लगाइएगा।
तो कोमा लगाते ही हाईलाइट क्या हो रहा है, वैल्यू फॉल्स। तो हमें ये वैल्यू फॉल्स यहाँ पे नहीं देना है। और फिर से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इफ, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, फिर वैल्यू, ये लॉजिक टेस्ट पूछ रहा है यहाँ पे, फिर से हम इसी को लॉजिक टेस्ट ले लेंगे। यानी कि यदि ये ग्रेटर देन इक्वल कितना करेंगे, तो 250। यदि ये 250 से अधिक हो तो क्या करना है इसके साथ, तो कोमा लगाएंगे। कोमा लगाते हुए वैल्यू ट्रू पूछेगा, तो इसको हम सेकंड डिवीजन देना चाह रहे हैं, यानी कि 250 से जो ज्यादा है उसको सेकंड डिवीजन देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है आपको, और यहाँ पे हम सेकंड लिखेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको क्लोज करना है। ठीक है, इसके बाद फिर आप कोमा लगाइएगा, यहाँ पे वैल्यू फॉल्स पूछेगा, हमें नहीं देना है, छोड़ देना है। और यहाँ फिर से हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिक टेस्ट में हम फिर से यही वाला देंगे, और इस बार हम करने वाले हैं ग्रेटर देन इक्वल 200, यानी कि 200 से लेके जो 200 के ऊपर तक का है उसको हम यहाँ पे, अब यहाँ कोमा लगाएंगे, और इसको हम वैल्यू ट्रू पूछ रहा है तो ये दे रहे हैं थर्ड डिवीजन, तो डबल इन्वर्टेड कोमा देना है और यहाँ पे थर्ड लिखना है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में इसको क्लोज भी करना है हमें। ठीक है, फिर आप कोमा लगाइएगा, वैल्यू फॉल्स पूछेगा, हमें नहीं देना है। अब एक हमारे पास बच रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गया, अब क्या होता है फेल। तो फेल कितने कितने का करना है हमें, तो यहाँ फिर से हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिक टेस्ट में मैं फिर से यही वाला ले रहा हूँ। उसके बाद इसको मैं ग्रेटर देन ना करके लेस देन कर दूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा लेस देन, और यहाँ पे मैं इक्वल नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने इसमें इक्वल दे दिया है, यानी कि 200 से को भी थर्ड डिवीजन देगा और 200 से लेके ऊपर तक का थर्ड डिवीजन देगा। अगर यहाँ पे हम इक्वल दे देंगे तो ये क्या होगा कि ये भी 200 से काउंट करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन 200 से जो कम आया है उसको हमें यहाँ पे फेल करना है, यानी कि जो 200 आया है उसको तो थर्ड डिवीजन दे रहा है, अब 200 से जो कम आया है उसको हमें यहाँ पे फेल करना है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया लेस देन, और लेस देन 200। ठीक है, यानी यदि ये वाला 200 से कम है, इतना देने के बाद कोमा लगाएंगे हम यहाँ पे। अब वैल्यू ट्रू पूछ रहा है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो हम इसको डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे और यहाँ टाइप करेंगे फेल। ठीक है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज कर देना है। अब इसके बाद कोई कोमा नहीं देना है हमें। अब करना क्या है, तो जितनी बार इसमें ब्रैकेट ओपन हुआ है, 1 2 3 4 बार ब्रैकेट ओपन हुआ है, उतनी बार हमें ब्रैकेट को लास्ट में क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 बार मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पे एंटर दबा देंगे, देखिए एंटर दबाते ही इसको ये दे दिया फर्स्ट डिवीजन। क्यों क्यों दे रहा है इसको फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि मैंने लॉजिक दिया था कि अगर ये 300 से ज्यादा हो तो इसको फर्स्ट डिवीजन दे दिया जाए। तो जिसको जो हमने लॉजिक दिया है उस लॉजिक पे ये यहाँ पे फॉर्मूला लग गया है। अब ये लिस्ट चाहे कितना भी लंबा हो, 1000 लोगों का हो, 2000 स्टूडेंट का हो, 3000 स्टूडेंट का हो, बस हमें यहाँ इस पॉइंट पे आना है, कॉर्नर पे ऐसा प्लस जैसा बनेगा, और यहाँ हमें डबल क्लिक कर देना है। जितना भी लंबा डाटा होगा आपका, यहाँ पे सबके लिए डिवीजन लग जाएगा। जो जिस डिवीजन में आता है, जो फेल है उसका आपको यहाँ पे फेल दिख रहा होगा, क्योंकि इसका 155 नंबर है, यानी कि 200 से कम है, इसलिए इसको फेल किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 200 300 से जितना भी ज्यादा है उस सबको फर्स्ट किया है। इसके बाद मैंने 200 से लेके 250 तक का थर्ड डिवीजन दिया था, इसलिए थर्ड आया हुआ है, ये भी थर्ड है। इसमें ये सेकंड है क्योंकि मैंने 250 से लेकर 300 तक का सेकंड डिवीजन दिया था, तो ये सेकंड डिवीजन यहाँ आया हुआ है। तो देखिए इफ फॉर्मूला लगा करके हम आसानी से डिवीजन निकाल सकते हैं, या इस जैसा और भी हम लोग बहुत सारा कुछ लॉजिक दे करके और रिजल्ट ले सकते हैं। इफ एक लॉजिकल फॉर्मूला है, और कोई भी लॉजिक, किसी भी प्रकार का लॉजिक लगा करके हम लोग बड़े से बड़े डाटा को आसानी से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अगर वीडियो आपको ये हेल्पफुल लगे आपके लिए, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप कुछ इसमें बेहतर तरीके से जानना चाहते हो, अगर कुछ अलग टाइप का आप जानना चाहते हो, कोई और फॉर्मूला आप जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, अगला वीडियो उस पे मैं जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।